सो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, तो लास्ट हमारे 4.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस रह गए थे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है कि बेस जो है वो ऑल्टीट्यूड से 7 ज्यादा है। ठीक है, तो हम या तो इसको x, यहाँ तो इसको x-7 लिख सकते हैं। ठीक है, या तो इसे x या तो x-7 लिख सकते हैं, या फिर हम एक और इक्वेशन भी बना सकते हैं दैट इट इज गिवन कि ये तो ज्यादा ही है, तो इसे x+7 और इसे x भी मान सकते हैं। जो आपका मन करे आप दोनों तरीके से इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। हाइपोटेन्यूज इज 13, यहाँ पे भी 13, यहाँ पे भी 13, तो नेगेटिव क्यों लेना। ठीक है, डायरेक्टली पॉजिटिव से इक्वेशन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम इससे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस। तो हम अल्टीट्यूड को 7 x मान लेंगे और बेस को क्या मान लेंगे, x+7। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम क्या यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, राइट। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, राइट। तो h स्क्वायर विच मीन्स 13 स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर विच मीन्स x का स्क्वायर प्लस x+7 का होल स्क्वायर इसके इक्वल होगा। तो 13 स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 169 और ये बनेगा x स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट, b स्क्वायर प्लस 2ab विच इज 14 ऑफ x, राइट। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, 169 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49, राइट। तो ये 169 उस साइड आ जाएगा, क्या बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 14x। 169 में से 49 माइनस होंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, माइनस के 120, क्योंकि ये पॉजिटिव है उस साइड जाके नेगेटिव होंगे तो ये नेगेटिव 120 बन जाएंगे, राइट। डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60। ठीक है, तो ये मेरे पास इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60। तो 60 को किस तरीके से डिवाइड करें, स्प्लिट करें कि 7 आ जाए, 12 5 टाइम्स, क्योंकि 12 में से 5 जाएंगे 7 आ जाएगा, और 12 इंटू 5 क्या बनते हैं 60। तो x स्क्वायर माइनस प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 इस तरीके से लिख सकते हैं स्प्लिटिंग करके, राइट। दोनों में क्या चीज कॉमन है, x कॉमन है, x+12 बचेगा, यहाँ से 5 कॉमन है, नेगेटिव भी कॉमन है, बाहर निकालेंगे ये बचेगा x+12। तो रूट्स क्या बनेंगे, x-5 और x+12, राइट। तो x इज इक्वल टू इधर 5 और x इज इक्वल टू इधर -12। ठीक है, जब दोनों को जीरो को इक्वल पुट करेंगे तो x इधर इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू -12 के बराबर आएगा। तो हमने तो क्या निकालना था, फाइंड द अदर टू साइड्स, विच मीन्स हम नेगेटिव वैल्यू को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, हम तो पॉजिटिव ही मानेंगे, राइट। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई मेरे पास 5, विच मीन्स ऑल्टीट्यूड इज 5, ऑल्टीट्यूड इज 5 एंड बेस कितना हो जाएगा इससे 5 प्लस 7 विच इज इक्वल टू 12। ठीक है, so these are the two sides of the triangle, right। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन अ डे। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर डे में कुछ आर्टिकल्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। ठीक है, आर्टिकल्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया क्वेश्चन, बट हमें एक चीज याद रखनी है कि जितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, लेट्स से कि 10 आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं और 5 रुपए का एक आर्टिकल है, मतलब पर यूनिट जो प्राइस है मल्टीप्लाई करेंगे तभी टोटल आ पाएगा मेरे पास, तभी टोटल पता चल पाएगा कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, राइट। तो यस, ये इसी से मेरी इक्वेशन जो है वो बनेगी। ठीक है, तो आइए इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। इट वॉज ऑब्जर्व दैट नंबर ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड। तो मान लेते हैं आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, जितने आर्टिकल्स बनाए जा रहे थे वो कितने थे, एक्स थे। ठीक है, तो कॉस्ट क्या बनी उसकी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉस्ट क्या होगी, डबल टाइम से भी 3 ज्यादा। ठीक है, तो डबल टाइम से भी 3 ज्यादा उसकी क्या होगी, कॉस्ट होगी। और टोटल रुपए उस दिन कितने आ रहे थे, 90। तो टोटल कैसे निकलेगा, आर्टिकल्स प्रोड्यूस मल्टीप्लाई कॉस्ट, राइट। तो आर्टिकल प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाई कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ दैट डे, राइट। तो ये क्या बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 3 ऑफ x, इस साइड क्या आ जाएगा ये -90 इज इक्वल टू 0।
ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो हम फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे। 90 टू टाइम्स कितना होता है 180। 180 कैसे बनेगा 15 और 12 से, राइट। 15 मल्टीप्लाई 12 और 15 में से 12 जाएंगे 3 भी आ जाएगा, राइट। तो 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 15x माइनस 90 लिख सकते हैं इसको। दोनों में क्या चीज कॉमन है, 2x कॉमन है, अंदर क्या बचेगा x माइनस 6। यहाँ पे क्या चीज कॉमन है, 15 कॉमन है, अंदर क्या बचेगा x माइनस 6। तो यहाँ से ये चीज क्या बनेगी 2x प्लस 15 और दूसरी चीज क्या बनी x माइनस 6। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव 15 अपॉन 2, ये तो हमें चाहिए नहीं। तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। यस, दिस इज रिक्वायर्ड। तो x की वैल्यू 6 आते ही मुझे क्या बताना था, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड। कितने आर्टिकल प्रोड्यूस करे जा रहे हैं, 6 आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल वुड बी 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस 3 विच इज 12 प्लस 3 विच इज 15। ठीक है, सो द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल प्रोड्यूस्ड मस्ट बी इक्वल टू 15, राइट। तो ये थे हमारे दो क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। ठीक है, हमारी स्पीड जनरली थोड़ी सी हाई रहती है। ठीक है, अगर आपको इजी वे में देखना हो तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, बार बार समझने की कोशिश करें जो हमने बोला हुआ है। ठीक है, या फिर वीडियो की स्पीड स्लो कर दें, राइट। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में विद न्यू एक्सरसाइज।